अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। उन्हें ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कल ही नरेंद्र गिरी कोरोना पॉजिटिव हुए थे। उन्हें आश्रम में ही आइसोलेशन में रखा गया था, लेकिन तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अब अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में ऋषि नरेंद्र गिरी को दाखिल कराया गया है। अखाड़ा परिषद के महंत हैं संजय त्रिपाठी, ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। संजय, कैसी तबीयत है नरेंद्र गिरी जी की? देखिए, नरेंद्र गिरी को कल कोरोना पॉजिटिव हुआ था और उनकी स्थिति लगातार ख़राब होती जा रही थी और ऐसे में उनको एम्स ऋषिकेश में एडमिट कराया गया है। चूँकि कोरोना का संक्रमण उत्तराखंड में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इस वक्त चूँकि हरिद्वार का कुंभ चल रहा है, बहुत एहतियात जरूर बरते जा रहे हैं, लेकिन कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र गिरी जी की भी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और जिसके बाद उनको हालत में सुधार नहीं हुआ। पहले तो उनको आश्रम में ही रखा गया और वहीं ट्रीटमेंट दिया गया, लेकिन शोभना जब उनकी हालत नहीं दुरुस्त हुई तब उनको ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है। अभी भी उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है, लेकिन डॉक्टर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनकी तबीयत में सुधार लाया जा सके। जी शोभना। संजय, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि साधु संत जो होते हैं वो सत्संग करते हैं और इस समय तो कुंभ का आयोजन चल रहा है, ऐसे में क्या जो उनके संपर्क में साधु संत आए थे उनकी भी जांच की गई है? क्या उस आश्रम में और भी कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले हैं? देखिए, महंत गिरी जी बड़ा नाम है और तमाम बड़ी संख्या में उनके श्रद्धालु हैं, उनके भक्त हैं। उनका आना जाना लगा रहता है और इस वक्त चूँकि हरिद्वार में उत्सव चल रहा है, कुंभ है, भारी भीड़ उनके आश्रम में उमड़ रही है और लोग उनके दर्शन करते हैं। हालांकि मास्क लगा करके ही आश्रम में प्रवेश दिया जा रहा है, सैनिटाइज भी किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके महंत गिरी जी को कोरोना का संक्रमण हुआ है और ऐसे में जो उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, उनसे मिलने कौन कौन आया, उनके आसपास कौन रहता है, उनके सेवक कौन है, ये सारी जानकारी जुटा करके सभी का कोविड टेस्ट कराया जा रहा है। हालांकि अभी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन ऐसी आशंका है कि कुछ और लोगों में भी संक्रमण फैल सकता है। जी शोभना, समस्या यही है ना संजय त्रिपाठी, इस कुंभ के आयोजन को रोका क्यों नहीं जा रहा है? सवाल यही पैदा होता है कि इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं, साथ में नहा रहे हैं, कानून ये बनाया जा रहा है कि आप गाड़ी में अकेले चलें तो मास्क लगाएं, लेकिन कुंभ का आयोजन और जो तस्वीरें हमें लगातार मिल रही है संजय, उसमें बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हम कोरोना को आमंत्रण दे रहे हैं कुंभ के जरिए। बिल्कुल दे रहे हैं शोभना, इसमें कोई शक नहीं है। 2 गज की दूरी है जरूरी, ये मूल मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था और कहीं भी इसका पालन नहीं हो रहा। कुंभ में लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है। मास्क लगाकर स्नान कैसे होता है मैं तो नहीं समझ पाता हूँ। तो ऐसे में ना कोई मास्क लगाए हुए है, ना किसी तरह का एहतियात बरत रहा है और ना ही प्रशासन ऐसी एहतियात उन पे लागू भी कर सकता है। बड़ा मुश्किल है, बड़ा चैलेंज है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, वो भी कुंभ जैसे एक महोत्सव में। तो बिल्कुल, और चाहे केंद्र सरकार हो और चाहे राज्य सरकार हो, जवाबदेही जरूर बनेगी जिस तेजी के साथ कोरोना फैल रहा है, क्योंकि सरकार ही फैसला ले सकती है इस तरीके के आयोजन को रोकने का। बहुत बहुत धन्यवाद संजय त्रिपाठी। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।